आज ही मेरा पहला रोज़ा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे गिफ्ट के लिए और मेरी पार्टी के लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैं हूं सुमैया एंड आई एम शेयरिंग माय लाइफ एज अ सिंगल मदर विद माय 2 बॉयज इन जर्मनी। तो आज बहुत स्पेशल डे है। एज यू गाइस नो, आज अब्दुल्ला का पहला रोज़ा है और मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड हूँ और बहुत सारी प्रिपरेशंस भी करनी है और बहुत सारी अब्दुल्ला की फरमाइशें भी हैं कि उसने इफ्तारी में और सहरी में क्या-क्या खाना है। तो बस उसी के लिए तैयारियां करते हैं। तो लेट्स बिगिन। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज अब्दुल्ला की रोज़ा खुशाई है। मैं वाकई आज बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और सच बताऊँ तो थोड़ी सी ओवरवेल्म भी हूँ क्योंकि एक माँ के लिए ये लम्हा बहुत खास होता है। आज अब्दुल्ला ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा है। सुबह जब वह सहरी के लिए उठा तो उसकी आंखों में जो एक्साइटमेंट थी ना, वो देखकर दिल खुश हो गया। वो बार-बार पूछ रहा था कि मम्मा मेरा रोज़ा तो पूरा हो जाएगा ना? और मैं उससे यही कह रही थी बार-बार, इंशाल्लाह जब आपने रोज़ा रखा है तो इंशाल्लाह पूरा ही होगा। और अल्लाह पाक वैसे भी बच्चा आपकी नीयत देखते हैं। सच बताऊँ तो मुझे लग रहा है जैसे अभी कल की ही बात है जब अब्दुल्ला बहुत छोटा था और आज माशाल्लाह वो इतना बड़ा हो गया है कि अपना पहला रोज़ा रख रहा है। माँ के तौर पर दिल में बहुत खुशी भी है लेकिन साथ-साथ थोड़ी-सी फ़िक्र भी रह रही है कि कहीं से ज़्यादा भूख या प्यास ना लगे। आज दिन भर में मैं इसको बार-बार देखती रही कि वो कैसा महसूस कर रहा है। कभी वो बिल्कुल ठीक होता था और कभी खेल रहा होता था और कभी आकर कहता था मम्मा इफ्तारी में कितनी देर है, और मुझे हंसी भी आती थी और प्यार भी। और बस फिर मैं इफ्तार की प्रिपरेशन में लग गई थी क्योंकि आज की इफ्तार मेरे लिए बहुत ही खास थी और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हर चीज बना दूं जो अब्दुल्ला को पसंद है। उसने मुझसे कुछ फरमाइशें भी की थी तो मैं बस उसी की तैयारियों में लगी हुई। ये सैंडविच का मिक्सचर रेडी हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर मिनी सैंडविचेस बनाएंगे, साथ में फ्राइज बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। ये लम्हे वाकई बहुत कीमती होते हैं। बच्चों की ज़िंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स बाद में बहुत खूबसूरत यादें बन जाते हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अब्दुल्ला का ये पहला रोज़ा कबूल फरमाए और इसे हमेशा दीन के रास्ते पर चलने वाला बनाए। और आज मुझे बार बार एक ही चीज़ का एहसास हो रहा था कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। कल को वो कितना छोटा सा था और आज वो अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आज ही मेरा पहला रोज़ा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे गिफ्ट के लिए और मेरी पार्टी के लिए और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रोजा लग रहा है आपको? हाँ। लग रहा है? हाँ। भूख लग रही है? हाँ। और पानी पीना है? हाँ। अब नमाज पढ़ी अभी? नहीं, बस 3 आवर्स बाकी है फिर मेरी पार्टी होगी। मैं जाऊंगा, भाई शूज पहनूंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? ठीक? मैं हूँ ठीक। और आप कैसे? मेरी बाइक की रोशनी खुशाई है। आपकी नहीं है? नहीं, मेरी 2 डेज में होगी। 2 डेज में नहीं होगी, 2 years बाद होगी। 2 इयर्स। और यहाँ ये अपना शूट करा रहे थे क्योंकि मुझे इनकी वीडियोस कुछ इंस्टाग्राम पर भी डालनी थी तो साथ साथ उनका शूट भी चल रहा था। और आई एम रियली थैंकफुल टू माय फ्रेंड जिसने मेरी आज बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। सारा शूट भी उसी ने करके दिया था और बच्चों का शूट भी उसी ने किया था और रियली शी हेल्प्स मी अ लॉट। जब आपके पास अच्छे दोस्त हों तब आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है और स्पेशली जब आप आउट ऑफ कंट्री हो, जहाँ पर ऐसे मुल्क में जहाँ पर कोई जानने वाला ना हो और आपको कुछ ऐसे दोस्त मिल जाएं जो आपके लिए हर मोमेंट पर खड़े हों और आपका साथ दें, तो ट्रस्ट मी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे अल्लाह ने बहुत अच्छे दोस्तों से नवाजा है। मैं एक चीज़ हमेशा सोचती हूँ कि बच्चों को दीन से मोहब्बत बचपन से ही सिखानी चाहिए। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये सब्र सिखाता है, शुक्र सिखाता है और अल्लाह के करीब होने का एहसास देता है। पर जब बच्चे छोटी उम्र में ये चीज़ें सीखते हैं तो उनकी शख्सियत बहुत खूबसूरत बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी कि मेरे बच्चे दीन की साइड पर भी हैं और ऐसा नहीं है कि वो फिर टोटली दुनियावी चीज़ों की तरफ हैं। और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है जब मैं अपने बच्चों के अंदर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी एक्साइटमेंट देखती हूँ और उनके अंदर इतना इंटरेस्ट पैदा हो चुका है। छोटी छोटी चीज़ें घर में करने से और छोटा सा बच्चों के अंदर इस चीज़ को लाने से कि घर में थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली जाए, थोड़ा सा बच्चों को इन चीज़ों को दिखाया जाए, उनको उन्हीं की तरह समझाया जाए,
तो बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और मैंने अब्दुल्ला को एक दफ़ा भी नहीं बोला था कि आप रोज़ा रखो। उसको खुद से इतनी एक्साइटमेंट थी, उसको इतना शौक था कि मुझे रोज़ा रखना है। और मुझे उस चीज़ को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने अब्दुल हादी के अंदर भी यही इंटरेस्ट देखा। लिटरली वो आज पूरा दिन कुछ खा नहीं रहा था। तो अभी हमारे साथ एक भंड हो गया। ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ कुछ ना हो, मेरा चूल्हा खराब हो गया और मुझे ऊपर आना पड़ा है ट्राई करने के लिए। तो मैं बस अभी ऊपर आई हूँ, आधी चीज़ें नीचे हैं, आधी चीज़ें ऊपर। वैसे तो मेरे पास एक्स्ट्रा चूल्हे हैं बट वो अभी काम नहीं करते थे, इससे ऊपर आना पड़ा मुझे। तो बस यही बात है कि मेरे साथ कुछ ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह ने अच्छे पड़ोसियों से भी नवाजा है। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त मिल जाएं ज़िंदगी में, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और मैं यहाँ साथ साथ अपनी फैमिली से भी वीडियो कॉल पर बात करी थी, क्योंकि आपके पास एक यही ज़रिया रह जाता है कि आप अपनी फैमिली को कनेक्ट कर लें अपनी छोटी छोटी खुशियों में। और आज बहुत ही स्पेशल डे था मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। मुझे अब्दुल्ला की सबसे मज़े की बात ये लगी कि जब वो मुझसे बार बार आकर पूछ रहा था, मम्मा आप ये सब मेरे लिए बना रही हो, ये सब कुछ मेरे लिए बनाया है आपने। उसकी ये वाली बातें सुनकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था। वो ऐसा हो गया था एंड में, मम्मा प्लीज अब तो जल्दी से रोजा खुल जाए, मुझे ये सब खाना है। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका बहुत शिद्दत से अब्दुल्ला को इंतजार था। और बच्चों की दुआएं वाकई बहुत मासूम होती हैं। उनके दिल में ना कोई हिसाब होता है, ना कोई दुनिया की फिक्र होती है, बस एक सादा सा यकीन होता है कि अल्लाह सब सुनता है। आज अब्दुल्ला अपनी जिंदगी का पहला रोजा रख कर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ कर रहा था। और एक माँ के लिए इससे ज्यादा खूबसूरत लम्हा शायद कोई नहीं होता कि वो अपने बच्चे को अल्लाह से बात करते हुए देखे। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सी दुआएं मांगते हैं, लेकिन बच्चों की दुआ में जो सच्चाई होती है ना, वो शायद किसी और में नहीं होती। यही वो लम्हे हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि ईमान और अल्लाह पर यकीन हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अब्दुल्ला की हर नेक दुआ कबूल फरमाए और इसे हमेशा नेक रास्ते पर चलने वाला बनाए। और अल्लाह हम सबके बच्चों को भी दीन से मोहब्बत अता करे और इनके दिल में हमेशा अल्लाह के करीब रहने की मोहब्बत डाले। और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला का रोज़ा पूरा हो चुका था और यहाँ उसने रोज़ा इफ्तार किया और ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था। तो बस इसके बाद बहुत सारा काम था, वो सब मैंने जल्दी जल्दी फिनिश किया, किचन की सफाई करी और स्पेशली थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मेरी आज बहुत हेल्प करी। होपफुली आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को खास दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।